हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपको पता है। और आज है 19 अक्टूबर और कल है 20 अक्टूबर। तो मेरी सुहागन बहनों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि कल है करवा चौथ का व्रत। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, करवा चौथ का व्रत जो कि जिसका शुभ समय और कथा का समय और चंद्रमा निकलने का समय मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे कि भी आप कोई भी ऐसी गलती ना कर पाएँ जिससे आपका व्रत भंग हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 6:20 से लेके रात को 8:09 तक का करवा चौथ का समय है, जो कि 13 घंटे 49 मिनट का है। और पूजा का समय आपको मैं बता देती हूँ, पूजा का समय शाम को निकला है। कई लोग होते हैं जो दोपहर में जाके पूजा कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो ये सब मैं अपने दिल से ये बात बोलूँगी भी, अगर आप इस व्रत को अच्छे से करना चाहते हैं तो विधि विधान के हिसाब से कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो वही करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, पूजा का जो समय है वो है शाम को 5:54 से 7:09 का। सिर्फ ये 1 घंटे के भीतर भीतर आपको जो है टाइम, बस वही है जो आप कथा सुन सकते हैं। और उसके बाद जो चंद्रमा निकलने का समय है वो रात को 8:09 का है। तो ये बात आप अपने जहन में डाल लें, अपने ध्यान में रखें। जिनको नहीं पता है वही चीज़ फॉलो करें। और फिर भी अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो अपने पंडित जी से, आसपास लोगों से ज़रूर पता कीजिए, ताकि आपका जो व्रत है वो शुभ हो सके। तो मैं तो यही चाहूँगी, सभी सुहागन बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि भी आप अपना व्रत अच्छे से करें, ताकि भगवान आप और आपके पति की आयु लंबी करे। और यही था, मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी जो मेरे को बतानी ज़रूरी थी। चलो, ये तो हो गई है समय और विधि। अब मैं आपको बताती हूँ कि भी तैयारी कैसे करते हैं। तैयारी करने के लिए वैसे तो बहुत लोगों को सब पता ही है कि भी कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि भी एक सास अपनी बहू को श्रृंगार का सामान देती है, सुहाग का सामान देती है। तो बदले में हम लोग कथा सुनने के बाद में अपनी सासू माँ को भी रिटर्न में कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मेरी सासू माँ जी हैं जो वो, अभी मैं बता देती हूँ, कालू घर पे नहीं है। कालू जी आ रहे हैं क्योंकि वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो घर चले गए थे। मैंने जैसा आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, तो वो आ जाएंगे। और मेरी सासू माँ ने कुछ भेजा होगा, शायद, मुझे बताया नहीं है, सरप्राइज़ है। हो सकता है कुछ भेजा हो, मैं इस चीज़ की उम्मीद नहीं है मुझे, पर हो सकता है। तो ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी। और दूसरा ये होता है कि भी सब लोग नए नए कपड़े लेते हैं, ये लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अपने पति को खुश रखिए। जिनके लिए आप व्रत रख रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको तंग नहीं कीजिए कि भी मुझे नया सूट दिलाइए, मुझे ये दिलाइए, वो दिलाइए। हो सकता है उनके पास उतनी गुंजाइश ना हो। तो मैं तो यही सोचती हूँ, अगर आपके पति के पास ज़्यादा गुंजाइश है तो आप अच्छे से मनाएं, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे तंग मत कीजिए, ताकि उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, उसके मन में नहीं आना चाहिए। जैसा आपको रखें वैसा खुश रहिए, तो सबसे अच्छा रहेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। आप उन्हीं के लिए व्रत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये है, मैं तो आपको बता देती हूँ कि भी मैं तो अपनी शादी का ही जोड़ा पहनने वाली हूँ। और मेकअप का सामान मेरे पास बहुत है, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई छुटमुट सामान लेके आना होगा तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि भी मैं क्या लेके आई हूँ। बाकी करुआ होता है, मट्ठियाँ होती हैं, मिठाई होती है, और बहुत सारा सामान होता है, वो भी मैं लेने जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। पर उससे पहले, सबसे पहले होता है कि भी अपने आप को सजाना धजाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सब लोग आज आज की डेट में पार्लर पार्लर पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो मतलब मैं जाना चाहती तो मैं जा सकती हूँ, पर मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने ये डिसीज़न लिया था, मैंने घर पे ही सब कुछ रेडी करके रखा है, और मैं सारा आज ब्यूटिशियन घर पे बनाने वाली हूँ। तो मैं जितना भी ब्यूटिशियन का काम होता है मुझे आता है, और मैं घर पे ही कर लूँगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाभी जी हैं वो नीचे थोड़ा काम कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनका भी मेकअप वर्क करना है, क्योंकि उनको भी बहुत सारा कुछ करवाना था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम लोग घर पे ही करेंगे,
तो वो भी मेरी वेट में बैठे हैं और अभी आ जाएंगे तो हम लोग स्टार्ट कर डर गए होगे ना मैंने ब्लीच लगा रखी है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाभी है जो आके सब काम करवा के चली गई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बोल दिया था कि वीडियो में मुझे नहीं आना, तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो भाभी का मैंने ब्लीच, फेशियल और थ्रेडिंग, अपर लिप्स, वैक्सिंग सब कर दिया। भाभी बहुत खुश हो गई और भाभी अभी नीचे चली गई, बल्कि उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई और बहुत टाइम हो गया हम लोगों को। और फिर मैंने सोचा चलो अब आपको मैं वाकिफ कराती हूँ, भी मुझे सारा काम आता है। तो ब्लीच मैंने लगा ली है और अभी मैं वैक्सिंग कर रही हूँ, खुद ही करूँगी, अपने वैक्स खुद ही करूँगी। मेरे भाभी को बोला आप जाओ नीचे काम कर लो, क्योंकि उन्होंने भी मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगी, आप चले जाओ। तो इसीलिए अब मैं वैक्सिंग कर रही हूँ खुद ही। मुझे कहीं पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आता है काम टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे कर लूंगी पर मैं। गरम है बहुत। वैसे खुद से होता नहीं है काम, इतनी जल्दी नहीं होता। वैसे पार्लर में जल्दी हो जाता है, क्योंकि किसी की हेल्प लो तो जल्दी हो जाता है, पर मैं कर लूंगी। मेरे पास टाइम है यार, बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। ओए माँ, वाह निकले बाल, अच्छे से निकले तो गाइस मेरी वैक्सिंग हो गई थी, मेरी ब्लीच हो चुकी थी और अच्छे से मैंने फेस वॉश किया। और अब आपको ये क्या लगा लिया, तो ये मैंने लगाया है घर पे बना हुआ मेरे हाथों का एक अच्छा सा फेस पैक, फेस पैक भी कह सकते हो। और आप इसको एक तरह से ब्राइटनिंग के लिए जो क्रीमें यूज़ करते हैं उस तरीके से भी समझ सकते हो, एक ब्राइटनिंग आपके फेस को इंस्टेंट ग्लो देने के लिए। तो ये मैंने घर पे ही बनाया। अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, और इसका व्लॉग मैं एक स्पेशल बना के आपके लिए डाल दूंगी। तो मैं इसको लगा लेती हूँ और इसके सूखने की वेट करती हूँ, क्योंकि सूखने के बाद मतलब एकदम टाइट हो जाएगा और फिर इसको हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के निकालना। और इससे क्या होता है, एक और बेनिफिट है, जिनके छोटे 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 बाल होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं। ये बटना नहीं है जैसे हम लोग पुराने ज़माने में लगाते थे, इसमें थोड़ा सा सामान चेंज है। तो वो जो सामान चेंज है ना, तो वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी एक नए व्लॉग में। अगर आप मुझे डीएम करेंगे कि भी बना के एक व्लॉग डालो स्पेशल इस रेमेडी का, तो ही डालूंगी। जितने ज़्यादा मैसेज आएंगे तभी डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं इसको अप्लाई कर लिया है और थोड़ा सा जहाँ जहाँ से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा वहाँ और लगा देती हूँ इसको, और फिर इसका सुखा लेती हूँ अच्छे से। कौन है? हाँ अरे काले जी आ गए, काले जी। हाँ। कैसे रहा सफर आपका? सफर का गया मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, देखो देखो पैसे बचा दिए आपके बहुत सारे मैंने। ये क्या लगा क्या रही है? तो ये मैंने घर पे बनाया फेस पैक, अभी बस सूख गया, नानी जा रही थी। तो पूरा बोल तो ले। बोला नहीं जा रहा ना, मुंह कसा हुआ है चल ठीक है, पानी ला रही हूँ, पानी ला रही हूँ, पानी ला रही हूँ सूखा सूखा लग रहा है ना? हाँ मुंह टाइट हो गया, दोनों हैं? धोले धोले हैं? धोले फिर चलते। आपकी वेट ही कर रही हूँ, पता कब से। धोले फिर। तो गाइस देखो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है, और मैंने फेस वॉश किया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कालू कैसा लग रहा है? आ रहा सही है ना, है ना? तो गाइज ये है विटामिन ई का कैप्सूल। फेस वॉश करने के बाद में ये ज़रूर लगाएं, अगर आप कुछ भी लगा रहे हो। ये बहुत अच्छा है, आपके फेस को नरिश करता है और साथ में जो दाग धब्बे हैं उनको दूर करता है, और विटामिन ई की कमी पूरी करता है। क्या सोच रही है भाई कालू? मैं ये सोच रही हूँ कि भी सामान लेने चले, अपना लेट हो जाएंगे यार। मैं ऐसे कुछ भी सामान नहीं खरीदा। चल फिर मैं तो करुए लेने हैं, मिठाई लेनी है, फ्रूट लेना है, सब सामान लेना है। मेहंदी लगवानी है, अभी तक तो मेहंदी चलो नहीं लगवाई। मेहंदी मैं बाद में लगवाऊंगी, अब पहले सामान लेके आएंगे और फिर उसके बाद में घर आके खाना बना के फिर मेहंदी लगवाने चलेंगे। ठीक है। हैं? ठीक। आज तो सारी रात वैसे भी मार्केट खुली रहेगी, मेहंदी लगाने के लिए 1-1 2-2 बजे तक बैठे रहते मार्केट में। ठीक है फिर, कोई ना, चलो।
सामान तो ले लेते हैं पहले। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह बना रही है? चल फिर, चलना है तो। सामान मैं कैसे लूंगी, मम्मी ने भेजा है क्या कुछ? भेजा क्या है? ये पड़ा ये पड़ा बैग मेरा, देख ले। क्या भेजा है? तो मेरे को नहीं पता क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है। तो खुद ही देख ले। कपड़े है कपड़े मेरे, हैं ये तो। ऊपर वाली चेन में देख ले। अरे वाह, क्या भेजा? बिच्छू है? मेरे को नहीं पता। पैरों में डालने के लिए बिच्छू भेजे हैं मम्मी ने। वाह 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 वाह। और क्या ये? वाह, चांदी की पायल। अच्छा, बिच्छुओं के साथ में एक ही जैसा कलर है दोनों का। वो तो ये मेरे सुबह रेडी होंगी तब पहनूंगी। अरे दिल खुश हो गया। मुझे सच्ची में बताऊं, मुझे लगा ही नहीं था मम्मी कुछ भेजेंगी मेरे लिए। ऐसे अभी क्या बोलूं मैं, रोना आ रहा है मेरे को। को कोई ना। चलो, चल फिर चलते हैं, मार्केट चलते हैं। चलो, आज फिर क्या खिलाएगी मार्केट में? कुछ भी बात। चलो, आ गया। तू ही मेरे को बोल रही थी तू कुछ लाएगा नहीं, लाएगा नहीं। हाँ, अभी तुम सामान दिलाओगे मेरे को सारा। हाँ, वो पड़ा मेरा पर्स, मम्मी ने भेजे पैसे, ले ले। पैसे भेजे मम्मी ने? हाँ, तेरे लिए भेजे। अच्छा ठीक है। क्या जगमग है मार्केट में, देखो लाडो, आज तो पूरी मार्केट सजी हुई है। कितने का है? ये 200 का। और ये ये भी 200 का। कौन सा अच्छा लग रहा है? वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। मुझे तो ये वाला दे दो, कौन सा दे? ये वाला। ये वाला? हाँ, ये सही है। चलो पापा जी, आंटी एक तो ये दे दो, और करुए 80 का दो। 80 के दो। हाँ, 5 बत्तल 3 बत्तल। ठीक है, ठीक है, ये वाले दे दो 2। दो? हाँ, ये वाले दे दो। देखा बठिंडा का भीड़ भड़ाका, पूरा मार्केट देखो पूरी भरी हुई है। ओए बाप रे, पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। इस दुकान पे लेना है, यहाँ से लेना है मेरे को सामान, ये यहाँ पे भैया के पास। हाँ, इधर रोक लो साइड में। मट्ठे लेने हैं भैया, 2 पीस ना वो दे दो, ये वाले 2 पीस मट्ठे दे दो। देसी घी क्या ये वाले? हाँ, ये 2 पीस डाल दो। 670 रुपये दे दो। दे ना अभी 200 रुपये। कालू जी की पॉकेट खाली होने वाली है आज तो। मट्ठे भी डाल दिए इसमें। क्या हुआ? मच्छर उड़ रहे हैं। क्या खाने आए हो? मोमोज। मोमोज, कल हमारा व्रत है और आज हम मोमोज खा रहे हैं। पूछ लो। आज सबकी सेल होगी। वाओ प्रभ, तुमने अपने मौसा जी का नाम भी लिख दिया, राम। बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, मेरी मेहंदी लगनी चालू हो गई है, पर मैं पूरी मेहंदी नहीं दिखाऊंगी आपको। आपको मैं दिखाऊंगी सुबह लगने के बाद में। तो गाइस, ये था करवा चौथ पे स्पेशल कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी। शॉपिंग मेरी सारी हो गई है और वेट कीजिए, क्योंकि करवा चौथ का भी मेरा व्लॉग आने वाला है जल्दी से। अभी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, जो काम पहले ज़रूरी है वो मैं कर लेती हूँ। और सुबह पूजा से लेके शाम को चंद्र को जब हम लोग जल देते हैं, वहाँ तक का कल का व्लॉग ज़रूर
मैं डालूँगी बना के। और अभी तो फ़िलहाल मैं मेहंदी लगाने में बहुत व्यस्त हूँ। और आपको अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में करवा चौथ स्पेशल। हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय।